एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग क्लास 11 की गणित का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सममित संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, काल्पनिक संख्याएं का कोई वजूद नहीं है। मतलब हम लोग उसको आदान प्रदान में यूज नहीं कर सकते। वो काल्पनिक संख्याएं हैं, वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जैसे 2 एक वास्तविक संख्या है, तो 2 दर्जन हमने आम खरीद लिए, 2 किताबें खरीद ली, 2 हमने पेन किसी को दिए, तो इसका एक प्रकार व्यवहारिक यूज हो रहा है। लेकिन सममित संख्याओं का ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनका प्रयोग केवल मैथ और पढ़ाई तक ही सीमित है। ठीक है, मतलब रोजमर्रा की चीजों में इसका प्रयोग नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं कुछ और बातें, क्योंकि हमने जाना था अगर ये कोई सममित संख्या है, तो इस सममित संख्या को हम जेड से जानते थे। ये कोई सममित संख्या है, उसको जेड से जानते थे, जहां पर ए और बी रियल नंबर हुआ करते थे, वास्तविक संख्याएं हुआ करती थी। अच्छा, इसका रियल पार्ट वास्तविक पार्ट जेड का हम ए से डिनोट करते थे, और इमेजिनरी पार्ट हम लोग जेड का आई बी से डिनोट करते थे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सममित संख्या के बारे में पढ़ पाए थे। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं जेड बार की, ये एक नोटेशन है। इसका मतलब क्या है, मैं इस प्लस की जगह माइनस कर रहा हूं। मतलब क्या, अब मैं देख सकता हूं क्या जो जेड है और जेड डैश है, ये आपस में क्या है, ये अपने संयुग्मी है, एक दूसरे के संयुग्मी है। ये क्या है, संयुग्मी है, मतलब कॉन्जुगेट है। मतलब क्या है, संयुग्मी है, एक दूसरे के संयुग्मी है, यानी कि कॉन्जुगेट है। ठीक है, संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट। तो आपको कॉन्जुगेट निकालने के लिए भी आ सकता है। कैसे, आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, यहां लिखा गया 3 + 4i का कॉन्जुगेट क्या हो सकता है। तो इसका कॉन्जुगेट फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ऑप्शन फॉर्म में भी आ सकता है। तो हमको पता है, जैसे ऑप्शन दे दिए गए ए बी सी डी, आपको ऑप्शन दे दिया गया 3 - 4i, अच्छा, +3 - 4i, -3 + 4i, या इसमें से आपको बोला गया इसका संयुग्मी निकालिए का कॉन्जुगेट, मतलब संयुग्मी होगा। क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो संयुग्मी क्या हो गया, संयुग्मी हो गया जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है संयुग्मी में क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है, जो काल्पनिक पार्ट है, उसका केवल और केवल उसका चिन्ह बदल देंगे, उसका चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदली होगा। आई बात समझ में। जबकि जो रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रियल पार्ट है नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये संयुग्मी बनाने का तरीका है। तो अगर आप देखो, संयुग्मी में 3 रियल पार्ट है,
3 का साइन चेंज हो गया, मतलब ये नहीं हो सकता। 3 का साइन चेंज हो गया, ये नहीं हो सकता, ऐसा ही तो है। अच्छा 4 का साइन किसमें बदली हुआ है, मतलब बी भी हो सकता है डी भी हो सकता है। 4 का साइन चेंज हुआ, इसका मतलब ये आंसर हो गया। आपको इस तरीके से करना है। ये तो मैंने आपको करने सोचने का तरीका बताया, बाकी इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल इमेजिनरी पार्ट का अगर हम साइन बदली करते हैं तो हमको उसका संयुग्मी मिल जाता है। ठीक है, तो हमने जाना कि मिश्रित संख्या में संयुग्मी संख्या कैसे बनाई जाती है, मतलब दो मिश्रित संख्या सम्मिश्र संख्या संयुग्मी कब होती हैं। बस ये तरीका हो गया। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसका संयुग्मी बनाऊंगा, इसका संयुग्मी बनाऊंगा तो क्या बनेगा, a प्लस आई बी, और प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, ये इसका संयुग्मी बनेगा। अब हम बात करते हैं कि जो नंबर्स होते हैं उनको जोड़ा कैसे जाता है, इनका योग कैसे किया जाता है, इनका योग कैसे किया जाता है। जैसे 2 नंबर है हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर Z1 है, एक नंबर Z1 है और एक नंबर Z2 है, जो कि क्या है C प्लस आई बी, और जहां पे C और D इस तरीके से हैं। तो हम इसका योग या अंतर कैसे निकालेंगे, योग ऑब्लिक अंतर, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, हमको ये जानना है। ठीक है, तो क्या योग अंतर में क्या होता है, जो रियल पार्ट होता है वो आपस में या उसी का योग होता है और उसी का अंतर निकाला जाता है। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट का योग होता है या अंतर निकाला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ेगा या घटेगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जुड़ेगा या घटेगा। तो अगर मुझे इन दोनों को जोड़ के एक नई निश्चित संख्या बनानी है जो कि Z है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इन दोनों को जोड़ना है। ये Z1 लिख लिया और ये मैंने Z2 लिख लिया। तो मैं क्या करूंगा, जो इसका रियल पार्ट है और इसका रियल पार्ट है, ये आपस में जुड़ेगा, मतलब रियल पार्ट से रियल पार्ट जुड़ेगा, रियल पार्ट से रियल पार्ट जुड़ेगा। अच्छा, और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट जुड़ेगा। तो क्या मिलेगा मुझे, जो भी मिलेगा a प्लस सी, तो मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, और आई कॉमन लूंगा तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं। अगर इसको मैं x मान लेता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं, तो मेरे पास संख्या इस तरीके से आ जाएगी, जहां पर x का मान a प्लस सी है और y का मान b प्लस डी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं, मतलब डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। अगर मेरे पास एक संख्या क्या है 9 प्लस 8i और दूसरी संख्या 7 प्लस या 7 माइनस कर देते हैं माइनस 6i, तो कुछ नहीं, रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ेगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ेगा, मतलब 9 और 6 16। अच्छा, 8 प्लस का है 6 माइनस का है, मतलब दोनों का घटा हो जाएगा, कितना आएगा 2 और आई लगा देंगे। हम लोग क्लास 11वीं में है तो ज्यादा जोड़ घटाने की बात नहीं करेंगे, सीधे आंसर लिखेंगे। ठीक है, आपको मैंने प्रिंसिपल बता दिया है कि कैसे सम्मिश्र संख्याएं जोड़ी जाती हैं, कैसे सम्मिश्र संख्याएं जोड़ी जाती हैं। तो ये सिंपल तरीका है। रियल पार्ट आपस में जुड़ता है, मतलब वास्तविक पार्ट जो होता है वो जोड़ा जाता है, और इमेजिनरी पार्ट वो आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है, और जब दो मिश्रित संख्याएं जुड़ती हैं तो उसका उत्तर हमेशा
सम्मिश्र संख्याएं ही आता है। जब दो सम्मिश्र संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो उसका हमेशा नहीं लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। आप सोचो, विचार करो। क्लास 9 में आप परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ चुके हैं, वहां पे इस तरीके के प्रश्न आपने ज्यादा किए हैं। कुछ आप अपने आप भी करने की आदत डालिए। क्या दो सम्मिश्र संख्या का योग अथवा अंतर हमेशा सम्मिश्र संख्या होगा या नहीं होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और आप ये खुद विचार करके बताइए कि होगा कि नहीं होगा। कमेंट में बता सकते हैं या अपनी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनका डिवीजन मतलब क्या करूं, मैं यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन गुणनफल निकालूं तो कैसे निकाला जाएगा? गुणनफल कैसे निकाला जाएगा? मतलब गुणनफल कैसे निकाला जाएगा? वहां पे हमको आई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास एक नंबर Z1 है, ये Z2 है, Z1 है, Z2 है और हम इसका गुणनफल करके एक नंबर निकालते हैं तो कंडीशन क्या बनेगी? सिंपली मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते थे वैसे ही आएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो बराबर बटेगा और यहाँ पे हम आई की घात का प्रयोग करने वाले हैं। आई की घात का प्रयोग करने वाले हैं, आई की घात 2 का प्रयोग करने वाले हैं। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो बराबर बटेगा, मतलब जब ब्रैकेट खुलेगा तो एक बार कंडीशन ये बनेगी और जब दोबारा ब्रैकेट खुलेगा तो कंडीशन ये बनेगी। ठीक है, अब मैं जब इंटू करूंगा तो एक बार AC आ जाएगा, एक बार AD आ जाएगा। सिमिलरली IBC और I स्क्वायर BD। तो अब आप देखो, आई स्क्वायर को मैं 1 रख दूंगा, कि -1 रख दूंगा, -1 रख दूंगा। जब मैं आई स्क्वायर को -1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? AC माइनस BD एक तरफ और प्लस अगर मैं आई कॉमन लेके इसको लिख देता हूं तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन भी हमारा हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास 2 + 3i है और 3 + 5i है तो ज्यादा ध्यान इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल पहले 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, फिर 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10i आएगा, फिर 3i का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा और फिर 3 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। -15 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना आपको समझ में आना चाहिए। 6 और -15 मतलब -9 और ये क्या हो गया? 19i। ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार जोड़ सकते हैं, इस प्रकार आप घटा सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया और मल्टीप्लिकेशन भी बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे भाग डिवाइड है। डिवाइड पे बात करेंगे, हम बात करेंगे डिवाइड पे। डिवीजन पे बात करेंगे। डिवीजन मतलब भाग का मतलब ये नहीं है भाग जाए यहां से, हैं? भाग का मतलब ये नहीं है। भाग काफी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। इंपॉर्टेंट तो हर सभी चीजें हैं, ठीक है, सभी चीजें हैं। तो मैंने यहाँ पे भाग कर दिया तो ये चीज आएगा। और ये आते ही हमने पढ़ा है A + IB अपॉन C + ID। इस तरीके की चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें भाग में क्या करना है? सिंपली भाग में क्या करना है? जो हर में I है उसको रिमूव करना है। सिंपली I को रिमूव करना है। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, हमेशा कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? एक आइडेंटिटी हमारे पास जो कि हम लोगों ने कई बार यूज की है, उसका प्रयोग करेंगे कि जब x + y से मल्टीप्लाई करता है तो हमें इस तरीके की चीजें मिलती हैं। मतलब अगर दो संख्याएं इस प्रकार हैं, एक के बीच में प्लस साइन है, दूसरे में माइनस साइन है, तो दोनों अलग अलग स्क्वायर हो जाती हैं। दोनों
अलग अलग स्क्वायर हो जाती हैं। स्क्वायर होने से क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर होगा तो अलग बात है, लेकिन जब आई डी का स्क्वायर हो गया तो आई स्क्वायर मुझे -1 दे देगा और आई खत्म हो जाएगा। मुझे यही यहां करना है। जैसे क्लास 9 में हम लोग अपरिमेय संख्या में से हर में से अंडर रूट वाला साइन हटाने के लिए ये वाला प्रयोग करते थे। जब अंडर रूट साइन हर में आता था तो हम लोग ये वाला प्रयोग करते थे। उसी प्रकार यहां पर भी हम यही करेंगे। तो क्या करेंगे, सी जो हर है, हर का कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो गया। जब मल्टीप्लिकेशन हो गया तो इसका स्क्वायर अलग हुआ और इसका स्क्वायर अलग हुआ तो क्या मिला मुझे, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, आई स्क्वायर को मैं 1 लिख सकता हूं, सी प्लस डी स्क्वायर। मिला कि नहीं मिला। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन होंगे, तो क्या लिख सकते हैं, ये मैंने आपको मतलब ये दोनों मैं एक बार यहां लिख देता हूं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन होंगे। डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूं क्या, AC माइनस BD प्लस I BC माइनस AD। देखो अब आप देखो किस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। डिवीजन का एग्जांपल आप अपने आप रखेंगे, ठीक है। तो अब मतलब कई प्रश्न में आपको, जैसे पिछले वाले वीडियो में जब अंश में हमको आई दे रखा था, कौन सा वाला प्रश्न जो हमने किया था जिसमें पावर घात 100 लगी थी और हमने ब्रैकेट के अंदर कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके किया था, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपको संयुग्म सीख लिया, अंतर सीख लिया, योग सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, डिवीजन सीख लिया, और डिवीजन हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। अब अगर मैं आपको 2 नंबरों की तुलना करूं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये अगर आपसे पूछा जाए कि Z1 Z2 से बड़ा है या Z1 Z2 से छोटा है, इस तरीके के कारोबार, इस तरीके का संरचना कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होती। कॉम्प्लेक्स नंबर या तो बराबर होंगे या तुलना नहीं होगी एक साथ। आप लोग अलग अलग रियल पार्ट की व्यवहारिक तुलना कर सकते हैं, छोटा है बड़ा है, लेकिन एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर तो पूरा नंबर होगा। हम ये नहीं बोल सकते Z1 Z से छोटा है तो क्या है, तुलना नहीं हो सकती। तुलना है, प्रायः तुलना नहीं होती, कंपैरिजन नहीं होता है, नो कंपैरिजन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज बराबर हो सकते हैं। बराबर मतलब अगर Z1 और Z2 बराबर हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ अगर Z1 और Z2 बराबर आ गए हैं, अगर Z1 और Z2 बराबर आ गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट आपस में बराबर हैं और इमेजिनरी पार्ट का नंबर जो है वो भी आपस में कांस्टेंट बराबर है। क्योंकि आई तो आई कट जाएगा, आई कट जाएगा, तो रियल पार्ट का कोफिशिएंट भी बराबर है और वास्तविक पार्ट का कोफिशिएंट भी बराबर है। इस पे क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बन जाता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन बन जाता है, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, z कोई नंबर है x प्लस आई वाई, ठीक है। और जबकि एक नंबर दे रखा है क्या, आई जेड प्लस 2i प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा है। इससे पहले हम एक सरल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चीजें देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा टफ हो जाएगा। तो क्या, अगर कोई हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे
कि x प्लस आई वाई यहाँ पे किसके बराबर है, यहाँ पे बराबर है 7 प्लस, मतलब इसको लिख देते हैं 7 प्लस 8i। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब डायरेक्टली मतलब ये हो गया जो x है वो 7 के बराबर है और जो y है वो 8 के बराबर है। ठीक है, एक प्रकार का क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है। ठीक, मतलब क्या, अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया गया x प्लस 9 y प्लस 7 is equal to what, is equal to 11 प्लस 13i। तो अब आपसे पूछा जाएगा x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, क्योंकि दोनों दो सम्मिश्र संख्या तभी बराबर हो सकती हैं जब इनका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस जो 9 है वो 11 के बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2 और y प्लस 7 है वो हमारा 13 के बराबर होगा और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 6। आई बात समझ में, मतलब रियल पार्ट से बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा। ठीक है, प्लस का 2 आएगा और ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अगर दो नंबर बराबर हैं तो रियल पार्ट अलग बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट अलग बराबर होगा। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है तो हमको पता है तुलना हम कर नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे z को यहाँ रखेंगे, तो क्या आएगा, जो z को हमने यहाँ रखा तो x प्लस आई वाई हमने जब यहाँ रख दिया। अच्छा, ये हो गया 2i प्लस 1 इक्वल टू 0 और हमें पता है जो नंबर यहाँ मिलने वाला है, देखते हैं क्या नंबर मिलेगा। यहाँ नंबर मिलेगा हमें xi प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2i प्लस 1। ठीक, और ये 0 के बराबर है। तो देखो ये x, मतलब अगर मैं बात करता हूं ये, तो ठीक है लिख लेता हूं मैं। अच्छा, इसको ऐसे लिख देता हूं और इसको दोनों इमेजिनरी पार्ट मैंने एक साथ लिख लिए और यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह मैंने -1 रखा तो ये y हो गया प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो क्या ये 1 माइनस वाई नहीं हुआ, क्या 1 माइनस वाई हुआ कि नहीं हुआ। प्लस अगर मैं i कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस 2 नहीं हुआ, क्या ये 0 के बराबर हो गया। वास्तविक नंबर है, लेकिन किसी भी वास्तविक नंबर को हम समृद्ध संख्या में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं, क्या 0 प्लस 0i लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या है, 0 प्लस 0i। इसका मतलब क्या हुआ, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगा। यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो आपने देखा क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, ये एक सबसे इजी चैप्टर में से है। ये वाला चैप्टर सम्मिश्र संख्याएं क्लास कक्षा 11 गणित का सबसे इजी चैप्टर माना गया है। हाँ, आपको बस आई के बारे में ध्यान रखना है, आई की वैल्यू कैसे कैसे वेरी कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले टॉपिक में हम मतलब जो समृद्ध संख्याएं हैं उसको प्लेन के ऊपर देखेंगे क्या है, लेकिन ये पूर्णतः काल्पनिक संख्याएं हैं। काल्पनिक मतलब इसका कोई वजूद नहीं है, इसको हम व्यवहार की भाषा में प्रयोग में नहीं ला सकते। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए ऐसे ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि आने वाले समय में हम पूर्ण
पूर्ण रूप से पढ़ाई कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। बाय बाय।